शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने हमेशा भारतीय इक्विटी मार्केट को लेकर बुलिश रुख अपनाया, उसी ने अब बाजार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। हम बात कर रहे हैं जेफरीज के दिग्गज रणनीतिकार क्रिस वुड की। क्रिस वुड, जो इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय बाजार के सबसे बड़े समर्थक हैं, अब कह रहे हैं कि वैल्यूएशन खतरे के स्तर पर पहुंच चुके हैं और इक्विटी की भारी सप्लाई अब रैली को बिगाड़ सकती है। तो क्रिस वुड की चेतावनी क्या है, इसके क्या मायने हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अप्रैल 2025 के बाद से भारतीय बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन बाजार ने नीचे की चाल नहीं पकड़ी। अप्रैल से अब तक निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी ने करीब 10% का रिटर्न दिया है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 24% तक चढ़ चुका है। लेकिन इसी तेजी ने अब एक नई समस्या खड़ी कर दी है। वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। निफ्टी अब 12 महीने के फॉरवर्ड अर्निंग्स के 22.2 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो अप्रैल की तुलना में 14.1% ऊपर है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स तो 27.1 गुना फॉरवर्ड अर्निंग्स पर है, जो अप्रैल के बाद से 23.7% चढ़ा है। क्रिस वुड का कहना है कि मिड कैप शेयरों में वैल्यूएशन अब चिंता का विषय बन चुका है। क्रिस वुड की चेतावनी का एक बड़ा कारण है बाजार में इक्विटी की भारी सप्लाई। कंपनियां और प्रमोटर इस महंगे बाजार का फायदा उठाने के लिए तेजी से इक्विटी बेच रहे हैं। बाजार में भारी मात्रा में नए शेयर बेचे जा रहे हैं। मई में प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने $7.2 अरब के शेयर बेचे। जून में यह रफ्तार और भी तेज हो गई है। जून के पहले 2 हफ्तों में प्रमोटर्स और इक्विटी फर्म्स ने $6 अरब के शेयर बेच दिए। यानी बाजार में हर महीने लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा शेयरों की सप्लाई हो रही है और ये किसी छोटे निवेशकों की तरफ से नहीं हो रही। ये प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की तरफ से आ रही है। अब बात करते हैं कि शेयर कौन बेच रहा है। कुछ बड़ी डील्स पर नजर डालें तो विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर ने म्यूचुअल फंड्स को 10,220 करोड़ में 19.6% हिस्सेदारी बेची। बजाज फिनसर्व के प्रमोटर ने करीबन 5,500 करोड़ के शेयर बेचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में 9,580 करोड़ की हिस्सेदारी बेची। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में 3,028 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इन सब का सीधा मतलब है प्रमोटर हाई वैल्यूएशन का फायदा उठाकर मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। क्रिस वुड का कहना है कि यही सप्लाई मार्केट के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। हालांकि क्रिस वुड सतर्क हैं, लेकिन उन्होंने कुछ थीम्स में भरोसा बनाए रखा है। क्रिस वुड के मुताबिक जेफरीज के इंडिया पोर्टफोलियो में अभी भी 19% वेटेज रियल एस्टेट में है। जेफरीज के एनालिस्ट अभिनव सिन्हा के अनुसार FY16 में टॉप 60 डेवलपर्स की प्री सेल्स ग्रोथ 22% तक जा सकती है। BSI रियल्टी इंडेक्स अब भी जून 2024 के हाई से 14% नीचे है, यानी और चढ़ने की गुंजाइश है। क्रिस वुड का कहना है कि बाजार की ये रैली RBI की नीतियों से भी जुड़ी हुई है। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का रुख पहले की तुलना में ज्यादा नरम है। इसका असर कंज्यूमर फाइनेंस स्टॉक्स पर पड़ा है, जैसे बजाज फाइनेंस, जो इस साल 35% ऊपर है। क्रिस वुड का चेतावनी देना यह दर्शाता है कि अब सतर्क रहने का समय है। जब एक बुलिश निवेशक भी सावधान हो जाए तो आम निवेशक को जरूर सोचने की जरूरत है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ताकत है।